नमस्कार। मैं भारती वर्मा आनंद उत्सव अहमदाबाद से अपने साथी मित्र नीरव जो अमरावती से हैं, आप सभी का आज के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का सेशन कुछ खास खास इसलिए क्योंकि आज से हम फिर से एक नई जर्नी शुरू कर रहे हैं। कहाँ से कर रहे हैं? जहां पर पिछले संडे खत्म की, वहीं से आगे बढ़ते हुए इजी मेडिटेशन सीरीज जो हमने स्टार्ट की कुछ महीनों पहले, सीजन 1। हमें लगा था हम सिर्फ सीजन 1 करेंगे और लेट्स सी, फिर ब्रेक देंगे, देखेंगे आगे क्या करते हैं। लेकिन आप सभी का प्रेम, उत्साह और रिसीविंग देखते हुए वी कंपाइल टू स्टार्ट विद सीजन 2। सीजन 2 में हमने बहुत अच्छे से प्लान अप करके वी डिड 21 सेशंस हमने किए। पूरी यात्रा ब्रीदिंग से लेके बीइंग यू तक की हमने पूरी उसमें वो यात्रा की। बहुत बढ़िया रहा। आप लोगों को क्या मिला मुझे नहीं पता, पर मैं जानती हूँ मेरे लिए वो यात्रा बहुत ही सुखद और बहुत ही एक डिफरेंट अनुभव की थी। तो आज से हमारा सीजन 3 शुरू हो रहा है। सीजन 3 में खास क्या है? सीजन 2 में तो हम लोगों ने आपको एक फ्लायर दिया था, हमने आप लोगों को बताया था कि हम क्या क्या मेडिटेशंस करने वाले हैं, डिटेलिंग दी थी। बट इस बार तो हमने आपको बताया नहीं है। इवन जिन लोगों के पास फ्लायर पहुंचा है आज के सेशन का, उसमें भी उन्होंने देखा होगा कि कुछ नहीं लिखा, इट इज जस्ट रिटन सेशन 1। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, क्या करने वाले हैं हम लोग? एनी गेसेस आपके पास? इतने महीनों से आप हमारे साथ जुड़े हैं, तो आपके पास कोई गेस, आप गेस कर सकते हैं हम क्या करने वाले हैं? एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू शेयर और वुड लाइक टू से समथिंग? Ma, the beauty is such that every time you mention something on a flyer, still we are guessing कि इसमें क्या कराएंगे आप। ओके तो आपके लिए यही चर्चा, वो अपने आप सोच का विषय है। जब सब्जेक्ट होता था तो भी ये लगता था क्या कराएंगे पता नहीं, अब सब्जेक्ट भी नहीं है तो क्या होगा बिल्कुल ही पता नहीं है। एटलीस्ट सब्जेक्ट के साथ ये तो सब्जेक्ट के साथ ये तो रहता था ना कि हाँ, फॉरगिवनेस का सब्जेक्ट है तो समथिंग ऑन फॉरगिवनेस और समथिंग ऑन ग्रैटिट्यूड, जब ग्रैटिट्यूड का सब्जेक्ट है। तो यस, बिल्कुल आपने सही कहा विनोद, कि क्योंकि उसमें टेक्निक तो मेंशन नहीं होती थी, हमने जो भी टॉपिक लिखा उससे रिलेटेड कुछ होता था, लेकिन क्या करवाएंगे ये आप लोगों को नहीं पता होता। बट अब तो और भी डिफरेंट है, अब तो टॉपिक भी नहीं है। सो दिस इज नाउ वी आर मूविंग ऑन टू जर्नी ऑफ बीइंग स्पॉन्टेनियस। हमने एक जीवन के दो दो चीजें हैं जीवन में। कुछ चीजों को हम प्लान करके चलते हैं और कुछ चीजें बहुत स्पॉन्टेनियस होती हैं, हम उन्हें प्लान नहीं कर सकते। हमारे जीवन में ये ऐसा होगा हमें नहीं पता था। जैसे कि हमारे पास बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है। आज से 2 साल पहले क्या आपने सोचा था कि पैंडेमिक जैसी कोई चीज आएगी? इट वॉज सो स्पॉन्टेनियस, अचानक से पता चला कि नहीं पैंडेमिक क्रिएट हुआ है और सभी लोगों की लाइफ बहुत डिफरेंट हो गई। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि यस माय लाइफ इज नाउ डिफरेंट। इट कुड बी इन एनी टर्म्स, वो किसी भी टर्म में हो सकती है। आपके बिजनेस, आपकी जॉब से रिलेटेड, आपके रिश्तों को लेकर, आपके अपने मनस्थिति को लेकर। क्योंकि मनस्थिति की जब मैं बात करूं तो पेंडेमिक के चलते सबसे बड़ी मनस्थिति ये थी जिसको हम लोगों ने देखा, कि फियर क्रिएट हुआ। हमने जो वो फियर को महसूस किया कि ओ मुझे हो जाएगा तो क्या, या मुझे हो गया तो उसके बाद वुड विल आई बी सर्वाइविंग और नॉट, वैसे वाला फियर। वो फियर मीन्स एवरीथिंग वाज सो डिफरेंट एंड इट वाज नॉट प्लान्ड। हम लोग तैयार नहीं थे। क्या हम में से किसी ने ऐसी तैयारी करके रखी थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? हमने ऐसी कोई तैयारी नहीं की थी। इट वॉज सो स्पॉन्टेनियस। तो जब भी कुछ ऐसा होता है हमारी जो लाइफ में, जो प्लान्ड है
उसके अपोजिट, तो ये किस सबसे ज्यादा तकलीफ किसको होती है उससे? जिसने दोनों ही पहलुओं को जीना नहीं सीखा। मीन्स प्लान, लाइक जैसे मैं बोलूं कि दिस टाइम इज प्लान, कि हाँ हम 10:30 मिलेंगे, संडे मिलेंगे, हमने एक प्लानिंग किया है कि हम करेंगे। पर स्पॉन्टेनियसली यदि इस समय कुछ आ जाता है, तो एम आई रेडी टू टैकल दोस मोमेंट्स? एम आई बीइंग प्रेजेंट? एम आई स्पॉन्टेनियस टू डील विद द सिचुएशन? कि जैसे भी सिचुएशन आ गई, क्या मैं उसके साथ डील करने के लिए तैयार हूं? तो इस बार इस सीजन को हमने स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस का किया है कि नहीं, समथिंग वी डिड एज अ प्लान थिंग, नाउ वी विल बी डूइंग समथिंग स्पॉन्टेनियस, एंड दिस इज सो स्पॉन्टेनियस। आप सचमुच हमें पूछेंगे तो नीरव और मुझे एक्चुअली अभी नहीं पता हम क्या करवाने वाले। नीरव, यू नो इट, व्हाट आर यू गोइंग टू डू? और व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ऑफ कोर्स आप क्या कराएंगे वो आपको शायद पता हो, बट we didn't know because we just thought of कि we will be so spontaneous. Let's see how it flows. How can we be just present in the moment? Are you ready to be present with us? Can you thumbs up? Are you ready to be just present? How it comes, जैसे आता है, जिस तरीके से आता है, मैं तैयार हूं रिसीव करने के लिए। एंड बिलीव मी, हो सकता है हमारी तरफ से कुछ कम ज्यादा हो जाए, जितना आपने एक्सपेक्ट किया हो उतना ना आए, लेकिन आपका इंटेंशन ही सिर्फ ये आ जाएगा जब कि हाँ, आई एम रेडी टू बी इन प्रेजेंट, आई एम रेडी टू बी स्पॉन्टेनियस। आपकी लाइफ में वो चेंज ऑटोमेटिकली ले आएगा। आप अपनी लाइफ में उस चेंज को जरूर देखेंगे, आपको वो दिखाई देगा। आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी छोटी बातों में आप कितने स्पॉन्टेनियस हो गए हैं। जैसे कि एक हाउसवाइफ प्लान करती है कि मैं सुबह ये खाना बनाऊंगी या लंच में आज मैं ये पकाऊंगी, और ऑब्वियसली हम उसके लिए तैयारी करते हैं, अगले दिन से प्लानिंग करते हैं, सब्जी लेके आनी है, घर में वो सामान है, और अचानक से सुबह से फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा मैं भिंडी बनाऊंगी, आपने भिंडी की तैयारी कर दी, और आपके घर में आपने बच्चे ने पूछा या पतिदेव ने पूछा क्या बना रहे हो, और आपने बोला भिंडी, और वो बोलते नहीं मुझे भिंडी नहीं खानी है, मेरा तो गोभी खाने का मन है। हाउ विल बी योर रिएक्शन? यदि आप बहुत प्लान्ड वाले हैं तो आप बोलोगे नहीं भिंडी ही बनेगी, मैंने भिंडी लाके रखी है, भिंडी की ही तैयारी की है, भिंडी ही बनेगी। और वहां पे हल्का सा रिफ्ट क्रिएट हो जाएगा। वहां पे वो जिसने भी डिमांड की थी, जिसने अपनी रुचि जाहिर की थी, चाहे पतिदेव हो चाहे बच्चे हो, उन्हें लगेगा यार मेरा मन नहीं था, तुम जबरदस्ती खिला रहे हो, वो बेमन से खाएगा। आप जब बना रहे होगे, बनाते वक्त भी भले आपने प्लान किया था, आप बना भिंडी रहे होगे, लेकिन आपके मन में खुद भी होगा अरे यार अब ये बच्चे को पसंद नहीं है, उसने ना बोली है, पता नहीं खाएगा कि नहीं खाएगा, आपके मन में भी है। अंत में ऐसा होगा कि नहीं वो सब्जी उतनी अच्छे से नहीं खाई हुई होगी, और आपको लगेगा कि अरे ये तो गड़बड़ हो गई। मतलब एक छोटी सी चीज कि नहीं मैं अपनी प्लानिंग में चेंज नहीं कर सकती, उसने हर व्यक्ति की मनस्थिति को प्रभावित कर दिया। और इफ यू बिकम लाइक दिस, ओके गोभी खाने का मन है, ठीक है जाओ फटाफट गोभी ले आओ, गोभी तो घर पे है नहीं, गोभी बन जाएगी। दिस इज लाइक यू आर सो स्पॉन्टेनियस। वो बच्चा खुशी खुशी जाके लेकर भी आएगा, क्योंकि उसे पता है मुझे खानी है और मेरी माँ तैयार है उसके लिए बनाने के लिए, तो यस आई विल गेट इट एंड लेट इट मेक द गोभी। वैसे वाला एक सीन क्रिएट हो जाएगा। ये मैंने एक एग्जाम्पल घर का दिया, ये आपकी किसी भी चीज में हो सकता है। आप बाहर गए हो, आपने प्लान किया हम आइसक्रीम खाने के लिए निकले हैं, लेकिन आप बाहर निकलते हो आइसक्रीम की दुकानें शायद बंद हो गई हैं, या जो आपको चाहिए वो नहीं मिल रही, और आप प्लान करते हो ओके नो प्रॉब्लम, आइसक्रीम नहीं मिल रही है, लेट्स हैव सम जूस, ओके। So this is how we can be spontaneous. If we are so planned, so limited, we become rigid. ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं होगा तो नहीं होगा।
जो मैंने सोचा है वैसा नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं, देन वी आर लिमिटिंग अवर सेल्फ, एंड एज वी लिमिट अवर सेल्फ वी स्टार्ट बिकमिंग ब्लॉक्ड, वी स्टार्ट बिकमिंग रिजिड। तो ये सीजन 3 का हमारा जो पूरा इंटेंशन है, जो पूरा उद्देश्य है, वो एक ही है, हाउ वी कैन बी स्पॉन्टेनियस, हाउ वी कैन लिव इन प्रेजेंट। आगे पीछे हो सकता है उसमें कुछ चीजें, हम जब बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमारी तरफ से भी कुछ कम ज्यादा होगा, बट आई नो जितने प्यार से आप हमको रिसीव करते हैं, हमारी तरफ से कुछ कम ज्यादा होगा, आप उससे भी रिसीव कर लेंगे। सो शैल वी स्टार्ट एंड आर वी रेडी फॉर इट? यस, सो नीरव, over to you for next few. Yes. अमीशा हमारे साथ हैं, जो हमारे बहुत ही पिछले कुछ सेशन से कंटिन्यूस जुड़ी हुई हैं। अमीशा, आपका जन्मदिन है, तो मैं आपको जन्मदिन की बहुत कल था। हाँ, मतलब हम कल नहीं मिले तो हमारे लिए तो आज ही है। Thank you so much. Happy birthday, Amisha. Thank you. When we start celebrating the small moments of others, we start celebrating ourselves. मैं जब उसे बर्थडे विश कर रही हूँ, मुझे मेरी बर्थडे की याद अपने आप आने लगी, ओ मेरी बर्थडे भी आने वाली है। It's like that. Thank you so much. Thank you so much. Stay blessed. Stay blessed. Yes, over to you, Neerav. So, Amisha, happy birthday. Thank you. Thank you. बाकी आप लोगों का सेशन अटेंड करना वो मेरे लिए बर्थडे गिफ्ट से कम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल अमीशा, it is pleasure to see you every Sunday here. मेरा भी संडे बहुत रॉकिंग रहता है आपके सेशन की शुरुआत से। So, see, this is the power of spontaneity. अमीशा ने नहीं सोचा था कि that would happen. Yes. है ना? बट भारती, एक चीज बताना चाहूंगा कि ये सेशन होने से पहले 10 बजे के करीब मेरे मन में ऐसे ही आया था कि वी वुड बी सेलिब्रेटिंग अमीशा's बर्थडे। रियली आज मैंने जब फेसबुक खोला ना, तो मुझे दिखा कि वो 5 बर्थडेज आते हैं ना, मैंने बोला ओ हो कल आई मिस्ड अमीशा's बर्थडे। So that is as I say na, कि the being spontaneous, like we didn't plan, we didn't thought of, we didn't talk about it. अभी मतलब मुझे वो भी ध्यान नहीं था, अमीशा ने चैट में मैसेज लिखा yes, as I said ना, are we ready to start, and she said yes, and it popped up Amisha, and it popped up in my mind, it's her birthday. So yes, it was yesterday, हम आज मिले हैं, तो I thought of yes, this is the way how we can be spontaneous. Yes, please go ahead. Yes. So आज का सेशन हम स्पॉन्टेनिटी पे ही लेते हैं। तो हाउ टू बी स्पॉन्टेनियस इन लाइफ। तो जैसे कि भारती ने बताया कि स्पॉन्टेनिटी जो मीन्स आपको यू हैव टू अर्न स्पॉन्टेनिटी, आपको इसको अर्न करना होता है। अब इसको अर्न कैसे करेंगे? इसमें बाउंड्रीज होती है। एक छोटी सी बाउंड्री होती है कि वी कैन नॉट बी स्पॉन्टेनियस। पहले बाउंड्री की बात करूंगा, फिर कैसे अर्न करना है इसको। कि वी कैन नॉट बी स्पॉन्टेनियस एवरी मोमेंट। अभी फिलहाल जब हम स्टार्ट करते हैं ना जर्नी, तो वी कैन नॉट बी स्पॉन्टेनियस एवरी मोमेंट। लाइक नेक्स्ट मंथ ही हाँ, आई हैव अ कैंप इन सूरत। ओके, तो आई कैन नॉट बी स्पॉन्टेनियस कि भाई मैं वक्त पे टिकट बना लूंगा, वक्त पे देखा जाएगा, जो होगा वो होगा, अभी तो जी लो। कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो तुरंत कर लेनी होती है, वरना आप मुश्किल में पड़ जाते हो। एक छोटी सी बाउंड्री है कि जब भी आप कोई काम करने जा रहे हो, तो एक अपने आप को सवाल पूछ ले अगर आप कि क्या मैं इसमें स्पॉन्टेनियस हो सकता हूं? क्या इस एक्ट में मैं स्पॉन्टेनियस हो सकता हूं? सपोज मुझे टिकट्स बनानी है और मैं
अपने आप को पूछ लो कि कैन आई बी स्पॉन्टेनियस इनटू दिस, कि भाई वक्त पे बना लिया, वक्त पे देखा जाएगा। तो द आंसर इज नो। स्पॉन्टेनिटी आपके जीवन में खुशी लाने के लिए है, तकलीफ लाने के लिए नहीं है। तो यू कैन बी स्पॉन्टेनियस इन सो मेनी थिंग्स। 24 घंटों में बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आते हैं लाइफ में जब आप बिल्कुल स्पॉन्टेनियस हो सकते हो, बिल्कुल स्पॉन्टेनियस हो सकते हो। और जब हम थिएटर्स करते हैं, जैसे ड्रामा थिएटर्स करते हैं, तो उसमें तो स्पॉन्टेनिटी के, यू हैव टू बी वेरी वेरी स्पॉन्टेनियस। उससे मैंने सीखा कि लाइफ में अगर ये हम लोग, अगर ये लाइफ में इंक्लूड कर ले, तो वी कैन बी वेरी स्पॉन्टेनियस, वी कैन, हम लोग बहुत खुश हो सकते हैं, बहुत आनंदित हो सकते हैं। और स्पॉन्टेनिटी इज सरप्राइज ऑल्सो, अपने आप को सरप्राइज देना। स्पॉन्टेनिटी क्या है कि अपने आप को सरप्राइज देना। तो आज का दिन हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि आज अभी हम मिले हैं, तो आज का पूरा दिन अन स्पॉन्टेनिटी क्या है कि अनप्लैंड जीना, प्लानिंग में नहीं। माइंड के 3 पिलर्स हैं हमारे, 3 पिलर्स हैं माइंड के। मैं 2 पिलर्स की बात करूंगा कि एक तो है प्लानिंग। आपने देखना हमेशा माइंड कुछ ना कुछ प्लान करते रहता है कि आज मैं भिंडी की सब्जी बना लूंगी, आज मैं ऐसा कर लूंगी, आज मैं वैसा कर लूंगी, तो मेरे हस्बैंड बहुत खुश हो जाएंगे, तो फिर मुझे ऐसा करेंगे, फिर मुझे वैसा करेंगे। इट्स अ प्लानिंग, ऑलवेज प्लानिंग। एंड द सेकंड पिलर इज जजमेंट्स। आपका देखना कि आपका माइंड हमेशा या तो प्लानिंग में होता है या तो जजमेंट्स में होता है। कुछ ना कुछ जज कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ऐसा है, फिर उसने ऐसा कर लिया तो वो ऐसा हो जाएगा, कि ये आदमी ऐसा नहीं है, वो आदमी ऐसा नहीं है, उसने मुझसे ऐसी क्यों बात की, वो तो अभी बदल गया है। ऑलवेज वी आर इन जजमेंट्स, जजमेंट्स, जजमेंट्स। ओके, सो अ सिंपल ब्रेथ वर्क, मैं आपको एक छोटा सा ब्रेथ वर्क बताऊंगा, फिर भारती आपको एक जर्नी में लेके जाएंगी जहां पे हम स्पॉन्टेनिटी की एनर्जी को, स्पॉन्टेनिटी हैज गॉट सो मच एनर्जी, इस एनर्जी को हम इनवाइट करेंगे हमारे भीतर। वो क्या करवाएगी वो तो नहीं पता, लेकिन शी वुड बी डूइंग समथिंग वेरी ब्यूटीफुल। तो एक छोटा सा ब्रेथ वर्क आपको बताओ कि व्हाट यू हैव टू डू इज कि थोड़ा सा है ना, आपके स्क्रीन से थोड़ा सा आप अगर पीछे बैठ जाओ, तो पहले समझ लो इसको। जब भी आप बहुत ज्यादा प्लानिंग्स में, बहुत ज्यादा जजमेंट्स में, या बहुत ज्यादा एंजाइटी में हो, जब भी आपका मूड एकदम, आप प्रेजेंट नहीं हो, इन द मोमेंट नहीं हो, है ना, तो तब क्या करना चाहिए आपने कि ऐसा कुछ आप 2-3 मिनट के लिए कर लो कि जो आप बिल्कुल आपको प्रेजेंट में लेके आ जाए। तो 3 चीजें हमेशा याद रखना कि जब भी आपको प्रेजेंट आना है, 3 चीजें हमेशा। एक तो मूवमेंट, मूवमेंट प्रेजेंट में आने के लिए। सेकंड इज साउंड, मूवमेंट, साउंड एंड ब्रेथ। ये 3 चीजें ही है जो आपको प्रेजेंट में लेके आती है। कोई भी मेडिटेशन, आप ओशो का कोई भी मेडिटेशन टेक्निक या दुनिया की कोई भी मेडिटेशन टेक्निक अगर आप देखोगे, तो ये 3 मिलके ही बनी है। डायनामिक मेडिटेशन, मूवमेंट, साउंड एंड ब्रेथ। कोई भी मूवमेंट, कोई भी मेडिटेशन हो, तो हम लोग आज प्रयोग करेंगे ब्रेथ के ऊपर। इसको इंडिविजुअली प्रयोग किया जा सकता है, इसको कलेक्टिव भी प्रयोग किया जा सकता है, और कोई 2 चीजों को भी प्रयोग किया जा सकता है। तो आज हम एक ही चीज प्रयोग करेंगे, दैट इज ब्रेथ। तो अब ये स्पेशल ब्रेथ वर्क है। इस ब्रेथ वर्क को, ये मल्टी डायमेंशनल ब्रेथ वर्क है। इस ब्रेथ वर्क को आप जब बहुत एंजाइटी में हो, या बहुत कंफ्यूज्ड हो, या स्पॉन्टेनियस नहीं हो, आपको मूवमेंट में आना है, आप किसी पे भी, ये ऐसा टूल है, इट्स अ टूल, ये औजार ऐसा, इट्स अ मास्टर की, ये कोई भी ताले में लग जाएगी। ओके, करना क्या है, यू हैव टू इन ब्रीथ इन 5 इंस्टॉलमेंट्स, 5 इंस्टॉलमेंट में
ब्रीदिंग लेनी है और एक में छोड़ देनी है। ओके, 5 इंस्टॉलमेंट में आपको इनहेल करना है। मैं बोलूंगा 1 2 3 4 5 और 6 में छोड़ देना है। इफ यू गॉट इट तो मैं एक बार करके बता दूं आपको। अपने कैमरे से दूर रहिए, नहीं तो वो उड़ जाएगा बाहर। तो 5 इंस्टॉलमेंट में ब्रीदिंग लेना है और छठवें में जो छोड़ना है वो ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, इतने जोर से छोड़ना है उसको कि आपका जो बेली है, आपकी बेली एम्प्टी हो जाए। तभी आप नेक्स्ट में 5 इंस्टॉलमेंट में ब्रीदिंग ले पाओगे। ओके, आपकी पूरी बेली एम्प्टी हो जाए। तो आई विल शो यू द टेक्निक दैट इतने जोर से कि वो साउंड करे, जैसे कि एम्प्टी। आई विल शो यू माय बेली कि कैसे एम्प्टी। सी, this is my belly and I am inhaling. Start with inhaling. Okay, okay, I am inhaling. ये अंदर कॉन्ट्रैक्ट। ओके, और जब आप इनहेल करते हो तब बहुत सारी बार हमारे पैटर्न्स ब्रीदिंग के रिवर्स होते हैं। ये बहुत एंजाइटी क्या करती है, हमारे 50% केसेस में हमारे ब्रीदिंग को रिवर्स कर देती है। जब हम इनहेल करते होते हैं तब हम एम्प्टी होते जाते हैं, अलग द्वंद पैदा हो जाता है। जब इनहेल करो तो आपकी बेली एक्सपैंड हो और जब आप एक्सहेल करो तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो। हम लोग जनरली रिवर्स पैटर्न में होते हैं, जनरली। सो व्हेन यू इनहेल, ओके, तो लेट्स स्टार्ट। वी विल डू दिस ब्रेथ फॉर, ऑलवेज डू दिस ब्रेथ इन मल्टीपल ऑफ 7। या तो 7 बार करो, 14 बार करो, 21 बार करो, 28 बार करो। इफ यू नो द टेबल ऑफ 7, so we will be doing this breath for 7 times. Okay, ठीक है। अपने हिसाब से करो, मैं अपने हिसाब से करूंगा। सो विथ क्लोज्ड आईज और ओपन आईज चलेगा, कुछ भी चलेगा। ओके, स्टार्ट। ओके, जिनका हो जाए 7 बार, दे कैन स्टॉप। एंड ब्रिंग योर ब्रीदिंग टू वेरी नॉर्मल। छोड़ दे ब्रेथ को, जैसे आती है वैसे आए, छोड़ दे। लेना नहीं है, बस एक स्टेप पीछे हट जाना। लेट इट कम, लेट इट गो। एंड very slowly you can join your hands and rub it for one or 2 minutes. Rub your hands for 1 or 2 minutes and allow yourself to
come in presence, come in the present moment. Okay. Stop. Keep the hands join only. हाथ जुड़े ही रखें. Feel the energy moving in your hands. Feel the energy moving in your hands. And you can open your eyes for the next beautiful session with Bharti. Yes, Bharti. Yes, thank you, Neera. It was really wonderful focusing on breath. और बहुत बढ़िया. आई थिंक ये टेक्निक यदि रेगुलर ये की जाए तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हम देख सकते हैं. So now moving on to a guided journey to explore more of our own self. बहुत ही कंफर्टेबल सिचुएशन में आ जाए, एकदम कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाए. Take few deep breaths and slowly allow yourself closing your eyes. बहुत ही आरामदायक स्थिति में आते हुए धीरे से अपनी आंखें बंद करते हुए ध्यान अपनी श्वास पर रखते हुए श्वास की गति जैसी भी है बस उसे देखते हुए, धीमी है, शिथिल है, गहरी है, छिछरी है, जैसी भी है, बिना किसी जजमेंट के बस उस पर अपना ध्यान रखते हुए और अब अपनी दोनों हथेलियों में दोनों हथेलियों से मुट्ठी बनाकर उसे जोर से खींचें. पूरी एक तनाव की स्थिति शरीर में आने दें. जोर से संकुचन करते हुए पूरा टाइट टाइट, द होल बॉडी इज टाइट, टाइट 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 एंड रिलैक्स. छोड़ दें, रिलीज कर दें. एक बार फिर से मुट्ठियों को जोर से भींचें. पूरे शरीर में तनाव को महसूस करें, पूरे शरीर में खिंचाव, टाइट, एकदम टाइट और टाइट और टाइट और रिलैक्स. वन मोर टाइम. टाइट योर फिस्ट. अपनी मुट्ठियों को भींचें जोर से, जोर से और जोर से और जोर से और जोर से. पूरे शरीर में तनाव, पूरा शरीर एकदम कसा हुआ और छोड़ दे, रिलैक्स. अब शरीर एकदम आरामदायक स्थिति में. इस आरामदायक स्थिति को और अधिक अनुभव करने के लिए
3 लंबी गहरी सांसें लें। Intentionally now breathe deep, एकदम लंबी गहरी श्वास। और छोड़ दें। एक बार फिर श्वास भीतर जा रही है, श्वास बाहर आ रही है। And one more time, breathing deep, long. And breathe out. You are totally relaxed in this moment. And now, start planning your day. In your mind's eye, visualize yourself, how you will be spending your day today. अपनी मन की आंखों में कल्पना करें आज का दिन आप कैसे बिताने वाले हैं। अभी आप इस सेशन में हैं। ये सेशन के बाद क्या प्लान किया है? खाना बनाना है, कुछ साफ सफाई करनी है, किसी को मिलना है, आराम करना है, कुछ पुराने काम निपटाने हैं, या घर पे कोई गेस्ट आने वाले हैं, शाम को कोई पार्टी प्लान की है। जो भी हो, आपकी दिनचर्या का हिस्सा आज का, उसे मन ही मन विजुलाइज करें। और अब आपने जो भी विजुलाइज किया है उसकी डिटेलिंग में जाएं। जैसे कि आप खाना बनाने वाले थे, इसके बाद तो खाने में क्या बना रहे हैं, रसोई में किस तरीके से आप काम कर रहे हैं, आप स्वयं सब्जियां काट रहे हैं या आपकी कोई मदद कर रहा है, या आपको किसी से मिलना था तो आप उसे मिले हैं। आपने क्या पहना है, उसने क्या पहना है,
आप क्या बातें कर रहे हैं, मिलने का क्या पर्पस था, इस सब की और अधिक डिटेलिंग में जाएं। Get into each minute detailing of your planning. In your mind's eye, live the future right now. And now, when you have visualized each and every minute detail of what you are going to do, आप जो भी करने वाले थे, आपकी प्लानिंग की पूरी डिटेल को आपने विजुलाइज किया है, काइंड ऑफ मेंटल रिहर्सल की है, what you are going to do in your mind's eye. You have done the mental rehearsal and it seems so perfect कि जो आप करने वाले हो वो बहुत परफेक्ट है, बहुत ही अच्छे से होने वाला है, उसमें कोई फ्लॉ नहीं है। आप जो काम करने वाले हो वो बहुत अच्छे से हो रहा है, एवरीथिंग इज प्लान्ड। आप किसी से मिलने वाले हो तो क्या, कैसे जाओगे, कहाँ मिलोगे, क्या पहनोगे, क्या बात करोगे, एवरीथिंग you have mentally rehearsed. Now again, come back to the present. Cut off yourself from that visualization. Come back to the present here and now. And now, in your mind's eye, visualize the same event with different perspective. जो भी आपने इवेंट विजुलाइज किया था उसे अब हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखेंगे। आप किसी को मिलने जाने वाले थे, कुछ खास, और आपने तैयार होने के लिए कपबोर्ड खोला और जो ड्रेस आपने सोचा था कि आप पहन के जाओगे, जो आपने विजुलाइज किया था, वो कपबोर्ड में नहीं है। At first place, you feel
अरे आई वॉन्टेड दैट ड्रेस टू वेयर, आज मुझे ये पहनना था, ये है नहीं। एंड इमीडिएटली यू से कोई बात नहीं, मैं दूसरा पहन लेती हूँ, मैं तो हर ड्रेस में अच्छी लगती हूँ या लगता हूँ। और आप दूसरा टायर पहन लेते हैं। जैसे ही आप पहन के बाहर निकलते हैं, आपको तुरंत ही एक कॉम्प्लीमेंट मिलता है, बहुत अच्छे लग रहे हो, यू फील सो गुड। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हो तो घर में ही कोई कहता है ये रंग तुम पर बहुत खिल रहा है, एंड यू फील अरे मैं तो कुछ और पहनने वाली थी और आज ये पहनकर मुझे इतने कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं, मैंने पहले क्यों नहीं सोचा ऐसा। एंड देन यू थिंक ओह वाओ, दैट इज बिकॉज आई वाज सो स्पॉन्टेनियस, आई डिडंट गेट एजिटेटेड और इरिटेटेड। मैं उस वक्त परेशान नहीं हुई कि जो मैं पहनना चाहती थी वो तो कपबोर्ड में नहीं है। एंड व्हेन आई फ्लो विद इट, इट्स रिफ्लेक्टिंग ऑन माय फेस। और आप निकलते हैं घर से बाहर, जिन्हें मिलना था उन्हें मिलने के लिए, या हो सकता है आप घर पर ही बैठे हैं, जिन्हें मिलना था वो आपके घर पे आने, घर पर ही या जहां पर है आप गंतव्य पे पहुंच गए हैं। आप इंतजार कर रहे हैं, पर सामने वाला नहीं आया। जो समय था उससे थोड़ा अधिक समय हो गया, एंड यू आर फीलिंग कि अरे ऐसा कैसे। आप इंतजार कर रहे हैं और इतने में एक फोन कॉल आ जाता है, और फोन कॉल पे आप बात करते करते आपको समय का ध्यान नहीं रहता कि कितना समय हो गया, और मिलने वाला व्यक्ति तो आया ही नहीं। क्योंकि फोन आपके किसी खास व्यक्ति का था, उसके साथ बातें करते करते आपको ये ध्यान ही नहीं रहा कि कोई जो आने वाला था वो तो आया ही नहीं। जैसे ही फोन खत्म हुआ, आपने समय देखा और आपको लगा अरे ये तो बहुत समय हो गया, मैंने भी बहुत समय फोन पर ले लिया और वो व्यक्ति आया भी नहीं। और ये अच्छा हुआ कि ये समय मेरा फोन पर हुआ, और फोन पर आपको बहुत अच्छी न्यूज मिली, और मन में से आवाज आई, वाह ये तो अच्छा हुआ कि मैंने इंतजार का जो मेरा समय था वो फोन में, जिससे मुझे बहुत अच्छा एक समाचार मिला, उसमें गया। हाउ डज इट गेट एनी बेटर देन दिस। और इतने में आप देखते हैं कि आपके फोन में, क्योंकि फोन आ गया था तो आप पहले नहीं देख पाए थे, आपके फोन में ऑलरेडी मैसेज आया हुआ था जिन्होंने मिलना था कि मुझे आने में बहुत देरी होगी, तो क्या आप इंतजार करेंगे। और आप लिखते हैं कि हाँ मैं अभी भी इंतजार कर रहा हूं, और इतनी देर में वो व्यक्ति आ जाते हैं। Everything is being so spontaneous. The planned things are not happening. आने के बाद प्लानिंग थी, कुछ टॉपिक्स पे डिस्कस करने की, लेकिन जब सामने वाला व्यक्ति आया तो उसने
उस टॉपिक की बात ना करके अपनी ही कुछ समस्याओं की बात की। और आपने उसको उसकी उन समस्याओं का समाधान दिया। जाते समय उसने आपका धन्यवाद दिया कि मैं आज बहुत परेशान था और मैं इस बात के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ कि हम आज कुछ बिजनेस की या कुछ और जो भी इम्पोर्टेंट बात थी वो करने के लिए मिलने वाले थे, लेकिन मैं अपनी समस्याओं से घिरा था तो मैं सिर्फ उन्हीं की ही बात कर पाई। पर मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे बहुत अच्छे से सुना और मुझे समाधान दिया। आपको बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है कि ओह, आप किसी की मदद कर पाए, आप किसी की लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए। How does it get any better than this? What else is possible? बड़ी सुखद अनुभूति हो रही है। आपको उस वक्त बिल्कुल भी ये ख्याल नहीं आ रहा कि अरे हम तो कुछ बिजनेस की बात करने के लिए मिलने वाले थे, और ये क्योंकि आपको ये एहसास हो रहा है कि आपने किसी की लाइफ में कंट्रीब्यूट किया। एंड दिस इज सो स्पॉन्टेनियस। यू डिडंट प्लान कि आप एक एडवाइजर बनोगे या आप किसी को किसी समस्या का समाधान दोगे। यू डिडंट प्लान कि आज आप अपनी बिजनेस की बात ना करके कोई और बात करोगे। इट वाज सो स्पॉन्टेनियस, इट जस्ट हैपेंड and still it gave you a sense of contentment. आप उसे कह रहे हैं कोई बात नहीं, बाकी की बातें होती रहेंगी, आज तुम्हारी समस्या का समाधान हो गया, यही काफी है। और उस ईज के साथ, उस सेंस के साथ आप लौट रहे हो घर की ओर। कुछ प्लान नहीं है, कुछ मन में नहीं है कि अब घर जाके क्या करना है। और ऐसे ही रास्ते में आपको कुछ मिठाई की, आइसक्रीम की शॉप दिखती है एंड यू जस्ट बाय समथिंग। आप अपने घर के लोगों के लिए उसे लेते हो कि मन में एक प्रफुल्लता आ रही है, एक खुशी आ रही है। It was not planned, it was very spontaneous to buy those sweets or ice creams. आप घर आते हो वो चीजें लेकर, और घर में जो भी घर के मेंबर्स हैं, घर में बच्चे हैं या माता पिता हैं, स्पाउस, उनके साथ शेयर करते हो, उन्हें देते हो, एंड दे आर जस्ट, बच्चे या माता पिता वो आइसक्रीम देख के एकदम खुश हो जाते हैं, वाओ आइसक्रीम। और वो खुशी देखकर आप और खुश हो जाते हो। इट वॉज सो स्पॉन्टेनियस, इट वॉज नॉट प्लान्ड कि आज आइसक्रीम खाई जाएगी। इट जस्ट सो हैपेंड। Something we plan, something we do spontaneously. And whatever we do spontaneously brings joy, वो खुशियां लेकर आता है और एक्चुअली आपको प्रेजेंट में जीना सिखाता है। जो है इस वक्त जैसे मौजूद है, आई एम रेडी फॉर इट, आई से यस टू इट। यस, जो सोचा था वो कपड़े नहीं थे, कोई बात नहीं। यस, जिसे मिलना था वो देरी से आया, कोई बात नहीं। यस, उससे जो बातें करनी थी वो नहीं हुई, कोई और बात हुई,
Yes. Yes, I didn't plan, but I bought some ice cream. Yes. Yes to everything. Yes to the present, whatever it is bringing to you. And it's okay. There is nothing wrong in planning. We can do some plannings. पर यदि अस्तित्व ने आपके लिए कुछ अलग चुना है और प्लानिंग में कुछ आगे पीछे होता है, तो हमें बस तैयार रहना है, उसे भी उतने ही प्यार और खुशी से स्वीकार करने के लिए। 10:30 सेशन होता है, प्लान्ड है, बहुत अच्छी बात है। मैंने प्लानिंग की है अटेंड करने की, पर आज लाइट ही नहीं थी। इट्स ओके। आज इंटरनेट ही नहीं था। इट्स ओके। हाउ डज इट गेट एनी बेटर देन दिस? जो भी जिस वक्त जैसे हो रहा है, सब बढ़िया है, सब अच्छा है। When we start living in present, we start embracing each and every moment of life, and we start saying yes to life easily and effortlessly. So are you ready to say yes to life? मन ही मन मेरे साथ 7 बार दोहराएं। 7 times, working on all the 7 layers of your consciousness. I am ready to say yes to life. 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 I am spontaneous. I am being in present. I am fully present. And I am ready to embrace whatsoever life offers me. Everything is for my greater benefit. And I choose to be happy in this moment, right now. Feel this happiness in you. Feel this joy in your each and every cell of your body. You are so ready to embrace life. How does it get any better than this? How does it get any better than this? How does it get any better than this? What else is possible? Feel this in your body. And with a big smile, as and when you feel like, you can open your eyes, or if you want to stay in this moment for a little longer, you may choose to do so.
So how is the feeling of being in present? Anybody would like to share? Yes, anybody willing to share? People are still in this trance state or what? चलिए ये मैं मान के चलती हूँ you people are in such a trance state that you don't want to speak and it's quite okay. I understand this. आज का हमारा ये सेशन यहाँ पर खत्म होता है, लेकिन इसके साथ साथ मैं एक बात जरूर आपसे शेयर करना चाहूंगी। हमारे आज के शाम के सेशन की आपको फ्लायर मिला होगा, आपको मैसेज मिला होगा, पर मैं साथ साथ में बताना चाहूंगी क्योंकि कितनी बार फ्लायर से हमें कुछ चीजें समझ में नहीं आती हैं। वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू डू। आज शाम का हमारा सेशन है अवेकनिंग द गॉडेस विद इन, अपने भीतर उस शक्ति को जगाना। नवरात्रि चल रही हैं, ये 9 दिन बहुत ही पवित्र, पायस और साधना के दिन होते हैं। हम साधना की जब बात करते हैं तो यहाँ पर एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से साधना की बात नहीं है, ये साधना की बात है अपने ही आप से कनेक्ट होने की बात। प्लैनेटरी कन्फिग्रेशन इस वक्त ऐसे रहते हैं जो आपको अपनी साधना में और अधिक गहरा लेके जाते हैं, और शक्ति की साधना इस वक्त खास होती है। शक्ति जो कहीं बाहर नहीं है, आपके भीतर है, और आपके भीतर जो शक्ति है उसे आप कैसे जागृत करें, उससे आप कैसे कनेक्ट करें, उस माँ को जो शक्ति रूप में आपके भीतर विराजमान है उसको कैसे जगाएं, ये सेशन उससे जुड़ा हुआ है। तो आप में से किसी का मन करे और यू फील टू join us, you are most welcome. See you all in the evening or maybe in the coming next session. आज शाम, अभी आप पूछ रहे हैं, शाम को 5 से 7:30, 5 to 7:30। मैं अपना यहाँ पे नंबर छोड़ देती हूँ, यदि किसी के पास मेरा नंबर नहीं है तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। इसकी और डिटेल आपको चाहिए तो मैं आपको भेज सकती हूँ। I have written my number as well as I am writing Mona's number too. You can connect to Mona also. Mona, check if I have written the correct number, and नीरव स्वामी का भी मैं नंबर छोड़ देती हूँ, तो आप किसी को भी हमें कनेक्ट कर सकते हैं टू। यस, टाइमिंग भी बता दीजिए ना, ये पूछ रहे हैं, और आप शेयर कर सकते हैं यहाँ पे अपना जो है। हाँ, मैं फ्लायर यहाँ पे शेयर कर देती हूँ। लेट मी जस्ट अ मिनट। Okay.
I have shared the flyer. इसमें टाइमिंग भी लिखा हुआ है, ये नीरव का नंबर भी लिखा हुआ है 9860077745, उनका नंबर भी है और ये भी है। जिनके पास ये फ्लायर नहीं पहुंचा हो या आपके पास हमारे मैसेजेस नहीं आते हो, आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं, तो वी कैन कनेक्ट टू यू पीपल, और आपके पास डायरेक्ट हमारे मैसेज मिल जाए तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। Is that okay? Can I stop sharing now as I can't see others now? Okay. So, thank you for joining. See you next Sunday or maybe in the evening. तब तक के लिए विदा लेते हैं। आप सभी को नमस्कार और नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आपके जीवन में सुख समृद्धि और सेहत लेकर आए और आप हमेशा खुशियों से भरे रहें। नमस्कार।